सबसे पहले हम केबी भैया को धन्यवाद देंगे आज इस अखंड भारत निर्माता सम्राट अशोक मौर्य की जयंती पे हमें इतना बड़ा मंच देने के लिए, ताकि हम अपने विचारों को प्रकट कर सकें। सम्राट अशोक कोई व्यक्ति नहीं, वो एक हस्ती थे, ये हम सभी जानते हैं। और उनका इतिहास क्या था, हम थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें तो 304 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। 304 ईसा पूर्व में उनका जन्म, सही कहे केबी कुशवाहा जी कि वो एक अवतार के लायक थे। वो एक अवतार ही थे जिन्होंने सम्राट अशोक को पूरे इतिहास में मात्र दो ही राजा को महान कहा गया, एक अकबर और एक दूसरा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक दुनिया में राजा बहुत हुए, लेकिन उनको ही महान क्यों कहा गया? आखिर इसके पीछे कुछ न कुछ तो रीजन होगा कि आखिर उनमें ऐसा क्या खूबी था कि वो महान हुए। हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस हमारे समाज में इस कदर कायम था कि दलितों और पिछड़ों को पढ़ने लिखने का तो दूर, उनको ढंग से खाने और इज्जत से जीने के भी अधिकार नहीं थी। उस टाइम पे अगर पूरे मौर्य काल में देखा जाए तो किसी भी इतिहास के पन्ना में कोई नहीं बता सकता कि उस टाइम पे मौर्य काल में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का अन्याय का सहना पड़ता हो, किसी भी अन्याय का सामना करना पड़ता हो, उनके पढ़ने का इजाज़त नहीं हो। पहले ऐसे सम्राट थे दुनिया में। आज के डेट में भी हिंदुस्तान में इतना बड़ा डेमोक्रेसी होने के बाद भी पशु चिकित्सालय नहीं है, लेकिन उस टाइम पे उस सम्राट ने पशुओं के लिए चिकित्सालय खोला, इसलिए वो महान थे। सबके लिए एक समान काम किया, इसलिए वो महान थे। किसी पे भी भेदभाव नहीं किया, इसलिए महान थे। एक छोटा सा लुम्बिनी जगह है नेपाल में, वहां से निकला एक बौद्ध धर्म। उस बौद्ध धर्म को इंटरनेशनलाइज बौद्ध धर्म बना दिया और आज कई देश बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। यह है सम्राट अशोक मौर्य। मौर्य वंश का शुरुआत होता है पिपली वन के चंद्रवर्धन मौर्य, सबसे पहले पिपली वन के राजा थे। उनके पुत्र हुए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिसको हम लोग मौर्य वंश का संस्थापक भी मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिपली वन जगह है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी राजा थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए। इस पे हमको एक शायरी याद आता है, इतिहास जिसका प्राचीन मगध जिसका नाम था, इतिहास जिसका प्राचीन मगध जिसका नाम था, काल भी थर्राए मौर्य वंश का साम्राज्य था, काल भी थर्राए मौर्य वंश का साम्राज्य था। धूल से बना कण अशोक उसका नाम था, धूल से बना कण अशोक उसका नाम था। तलवार देख विश्व विजेता ने भी घुटने टेके, तलवार देख विश्व विजेता ने भी घुटने टेके। धूल से बना चंद्रगुप्त उसका नाम था, चंद्रगुप्त उसका नाम था। मैं यही कहना चाहूंगा कि सम्राट अशोक की वाहवाही करने से ज़्यादा उनकी नीतियों को अगर हम फॉलो करें तो आज हमारा इतिहास फिर से अखंड होगा। आज भले ही हिंदुस्तान जो है वो एक है, लेकिन खंड खंड में बटा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अभी हमने देखा तमिलनाडु घटना। अगर अपने ही प्रदेश के लोगों से इस कदर घृणा को हो, इसका कारण है कि हमारी गवर्नेंस सिस्टम सही नहीं है। अगर हमारी गवर्नेंस सही हो जाए तो किसी के माई का लाल में हिम्मत नहीं है, फिर से पाटलिपुत्रा से हिंदुस्तान को रूल किया जाएगा और फिर से एक मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश कहने का अर्थ है कि कोई भी एक ऐसा लाल जो पूरे हिंदुस्तान को एक करे, पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करे और पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाए। और एक दिन हमारा इतिहास स्वर्णिम तो था ही और फिर से स्वर्णिम इतिहास में जुड़ जाए और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का वाहवाही हो, मौर्य वंश का वाहवाही हो। और इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। ये बात सही है कि हम अपने इतिहास से आज भी अनभिज्ञ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हम अपने इतिहास को भूल चुके हैं। कोई नहीं जानता, आज किसी को भी नहीं पता है ढंग से, ये भी नहीं पता होगा कि सम्राट अशोक के पिताजी का नाम क्या था। हमारे आदरणीय गार्जियन महोदय यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आखिरी मौर्य शासक जिनका नाम बृहद्रथ था, बृहद्रथ एक कमजोर शासक थे। मौर्य वंशी कभी कमजोर नहीं हो सकता, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो कमजोर शासक नहीं थे। और जो उनको हत्या किया था उसका नाम पुष्यसेन नहीं, पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग कोई बहादुर नहीं था, वो एक कायर था जिसने अपने ही राजा का सेनापति होते हुए पीठ पीछे उस वार किया और उसको मार डाला। बृहद्रथ बिल्कुल भी कमजोर शासक नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी मिथ्या फैलाते हैं कि सम्राट अशोक ने जब पैसिफिकेशन का पॉलिसी, पैसिफिकेशन का मतलब शांतिवादी पॉलिसी, कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ और इतना कत्लेआम हुआ कि पूरे इतिहास में सबसे कत्लेआम वाला जंग माना जाता है। तो तलवार की ताकत तो पूरी दुनिया ने मौर्य वंशियों के देखी थी उस टाइम पे, सम्राट अशोक की। और उसके बाद इस सम्राट के अंदर पूरी दुनिया को जीतने की ताकत थी, जो पूरी दुनिया पर रूल कर सकता था। उसने शांति का मार्ग चुना। यह है मौर्य वंशी और यह है सम्राट अशोक की
महान था। उस वक्त उन्होंने महानता के अपना परिचय दिया कि पूरी दुनिया का हमारे तलवार में इतना ताकत है कि पूरी दुनिया को हम जीत सकते हैं, फिर भी हम शांति को चुनते हैं। और शांति को उन्होंने चुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। और वही बौद्ध धर्म जब उन्होंने अपनाया तो बौद्ध धर्म आज श्रीलंका आज बौद्धिस्ट कंट्री है। हालांकि हाल हमको पता है श्रीलंका, चाइना, इंडोनेशिया कई ऐसे बौद्धिस्ट कंट्री हो गए। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक का पैट्रोनेज मिला उसको और सम्राट अशोक ने उसको पैट्रोनेज दिया। कुछ लोग मानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद जब वो पैसिफिकेशन का पॉलिसी अपनाए तो वहाँ से जो है हिंदुस्तान कमज़ोर होना शुरू हुआ, ठीक, क्योंकि वहाँ पे पैसिफिकेशन का पॉलिसी के वजह से लोग जो है वो सेना का वो डिवोल्यूशन कर दिए। लेकिन एक भी इतिहास का पन्ना कोई हमको दिखा दे कि जहाँ पे उन्होंने ये कहा हो कि हम सेना को डिजॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इंपेरियलिस्ट कल्चर को नहीं अपनाएंगे। इंपेरियलिस्ट कल्चर का मतलब है कि हम पहले किसी पर अटैक करके और उसका साम्राज्य नहीं छीनेंगे, हम नया साम्राज्य नहीं बनाएंगे। लेकिन किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि जब तक उनका शासन था कोई उन पर अटैक कर सके। और ना ही और उसके बाद भी बता दें कलिंग युद्ध के बाद भी इंडो ग्रीक आए थे हिंदुस्तान में और सम्राट अशोक के नेतृत्व में ही उन्होंने ये लड़ाई जीता था और सफल भी हुए थे। हालांकि सम्राट अशोक कोई भी लड़ाई युद्ध हारे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दें कुछ लोगों का मानना होता है कि सम्राट अशोक ने जब 261 बीसी के बाद शांति का मार्ग अपनाया तो उन्होंने सेना डिजॉल्व कर दिया और उसके बाद से हिंदुस्तान में विदेशी आक्रमण शुरू हुए। ये एक मिथ्या है, ये एक भ्रम है। और जब बृहद्रथ की हत्या हुई उस टाइम से मौर्य वंशियों और जो भी बुद्धिस्ट लोग थे उनको पकड़ पकड़ के मारा जाने लगा। और कौन था पुष्यमित्र शुंग, इसको बताने में आपको बिल्कुल भी हर्ज नहीं होना चाहिए। वो एक ब्राह्मण था और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस इस कदर कायम था कि पूरी दुनिया में उन्होंने मौर्य वंशियों और बुद्धिस्ट लोगों को मार के गिराया। इतना मारा गया कि आज इतिहास मौर्य वंशी खुद अपना इतिहास नहीं जानते। हम ये कभी नहीं कहते कि ब्राह्मण खराब होते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को भी बनाने वाला एक ब्राह्मण था जिसका नाम था चाणक्य। तो ब्राह्मण कभी खराब नहीं होते हैं, लेकिन ब्राह्मणिकल डोमिनेंस इस कदर कायम था। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी और जो फितरतात्मक सोच के व्यक्ति होते हैं, जो कुछ रूढ़िवादी विचारधारा को अपनाने वाले लोग होते हैं, वो इस कदर इसके कायल हो जाते हैं कि उनको सही और गलत का अंदाजा नहीं होता। लेकिन अब हम सही गलत का फर्क करना छोड़ चुके हैं। जो हमारे साथ सही रहेगा उसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कोई हमको 1 रुपए का मदद करेगा तो 100 रुपए देने का ताकत रखते हैं, लेकिन कोई हमसे 1 रुपए छीनता है तो उसका सर कलम करने का भी ताकत रखते हैं। इसलिए अपने इतिहास को जाना, अपने इतिहास के गौरव को पहचानो और हमें अपने इतिहास के बारे में जानना, अपने इतिहास के ऊपर गौरव करना, अपने इतिहास के बारे में बताना। अगर कोई नहीं जानता है तो उनको जागरूक करना, ये हमारा काम होना चाहिए। अगर हमारा समाज, अगर हम जानते हैं और हम मन ये सोचे कि हम तो जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते, तो बाकी लोग को बताएगा कौन? हमारा इतिहास दबाया गया तो समाज में आगे आना होगा किसको? समाज में आगे आना होगा। और एक चीज़ है कि कुछ लोग हैं जो सम्राट अशोक जयंती है, जय सम्राट अशोक किए हैं, लेकिन उनको एक भी इतिहास नहीं पता। इसमें से बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आज स्टेटस लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, उनको बिल्कुल भी इतिहास का जानकारी नहीं है। उनको एक शब्द कोई बुलाकर पूछ दे तो उनको नहीं पता। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि उनको जानकारी किसी कारणवश नहीं है, वो अनपढ़ है, गंवार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बीच में ऐसे अनेकों लोग उपस्थित हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारी सोच और हमारी एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम ये कभी नहीं जान पाए कि हमारा इतिहास क्या है। इसलिए इसके बारे में हमको जानना होगा और जो लोग अनभिज्ञ हैं इसके बारे में उनको हमें जगाना होगा, हमें आगे आना होगा और अपने इतिहास के गौरव को पहचानना होगा। एक चीज़ है कि सम्राट अशोक के दादा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो, उनको कुछ लोग मानते हैं कि वो शूद्र थे, कुछ लोग मानते थे कि क्षत्रिय है। लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो बनाने वाले थे ये खुद ब्राह्मण थे। तो कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन सा समाज कितने नीचे जाएगा और कौन सा समाज किस लेवल पे जाएगा? तो हम ये कभी नहीं मान सकते हैं कि कौन ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय है कि शूद्र है। हम मौर्य वंशी है और हमें इसी का गर्व है। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, और इतना जानते हैं कि हम पूरे समाज को बचाने का काम करते हैं। और अगर जो भी समाज को बचाता है वो अपने आप में एक क्षत्रिय है, चाहे वो शूद्र हो, दलित हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी प्रांत का हो। अगर वो समाज को बचाने का काम करता है तो अपने आप में एक क्षत्रिय है। उसे किसी भी जाति और किसी भी धर्म की पहचान की आवश्यकता नहीं है। इसी पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सम्राट अशोक।